यूपी बिहार और आउट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर से यहाँ पर हमारे सर के ऊपर थोप दिए गए हैं सारे के सारे शासन प्रशासन करने के लिए, और अपनी मन मर्जी का जो भी वो रात को सपना देखते हैं सुबह उठ करके वो ऑर्डर निकाल करके, जो मुगल नहीं कर सके, जो मोहम्मद गोरी नहीं कर सका, जो गजनी नहीं कर सका, वो उस प्रकार के फरमानों के जरिए आज हमारे जहाँ घर हैं उन घरों पर कितनी स्लैब है और हमने दुकान बनाई है या नहीं बनाई है, उसकी क्या कमर्शियल वैल्यू है, हम उसको कितना यूज कर रहे हैं, हम हर चीज का टैक्स देंगे। कल तो ये हमारे सांस लेने पर भी टैक्स लगा देंगे। पानी का तो हम दे रहे हैं, बिजली का हम दे रहे हैं, सड़क का हम दे रहे हैं, गाड़ी खरीदने का हम दे रहे हैं, और रोजमर्रा की जो हमारी आवश्यकता की जो जरूरी सामान होते हैं, जो भी हम एक माचिस खरीदते हैं उसका टैक्स देते हैं, हम एलपीजी खरीदते हैं उसका टैक्स देते हैं, सबकी एमआरपी दे रहे हैं, और उसके ऊपर तो सरकार ने जीएसटी भी लगा रखा है। हर चीज का एक आम आदमी टैक्स दे रहा है। हमें ये बताया जाए हम देशवासी हैं या किराएदार हमें रखा गया है? क्या ये देश हमारा नहीं? आम आदमी ही जो अपनी तनख्वाह कमाई करके इनकम टैक्स देगा, अपनी आईटीआर भर करके, हमारे जैसे लोग ये बताएंगे हमने कहां से पैसे कैसे कमाए, हम रोजमर्रा की चीजें खरीद करके टैक्स 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 ही देते जाएंगे और हमें सरकार कुछ नहीं देगी। अगर हम कुछ विरोध भी करते हैं तो सरकार एक नया फरमान वो उस पर निकाल करके कोई नया उस पर अपना कानून बना करके कहेगी शांत कर जाओ, आप चुप कर जाओ, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। ये चल क्या रहा है? ये काले अंग्रेज लोगों ने हमें तो इस प्रकार से दबा लिया है और जनता इनसे त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है कि आप मुगलों जैसे काम कर रहे हैं और नाम लेते हैं अब हिंदू हिंदू। आप हम हिंदुओं का यहाँ पे इतना शोषण कर रहे हैं। भाजपा तो कब से परेशान है, वो तो बेचारे उन्हें खुद नहीं पता होता। मैंने बड़ी बार कहा कि जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता कारपोरेशन का कार्यकर्ता है। ऐसे लगते से सेमी कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसका कोई कार्यकर्ता हो, जो ऊपर से डिक्टेशन आया है दे हैव टू फॉलो। कोई लोकतांत्रिक पार्टी थोड़ी है भाजपा। ये भाजपा एक बहुत बड़ा गिरोह है यहाँ लूट खसूट करने के लिए। यहाँ इन्होंने 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में अपने हाई क्लास ऑफिस बनाए। कहां से पैसा आया? भाजपा आज तक ये नहीं बता करके राजी है कि इनके पास इतने पैसे अगर आ रहे हैं तो आप आरटीए के अंडर लाओ ना अपने ऐसे सारे पॉलिटिकल पार्टी की जो फंडिंग होती है। भाजपा वो करके राजी नहीं है। ये कहते हैं हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, और भ्रष्टाचार की मिटाने की खातिर ही लोगों ने इनको 2014 में बिठाया था। लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सिस्टेमैटिक वे से अगर कोई कर रहा है तो भाजपा जैसी पॉलिटिकल पार्टी यहां पे करवा रही है। इतनी बड़ी बड़ी फंडिंग इनको होती है, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम इनके होते हैं, लेकिन बता के कोई राजी नहीं है। कहां से पैसे आए, कहां गए और कैसे लगे, नहीं बता के राजी, क्योंकि इन्होंने आरटीआई से अपने आप को बाहर रखा। ऐसे तो पहले लगान लिया करते थे अंग्रेज, तो ये काले अंग्रेज आज हम पर बैठ चुके हैं कि हर चीज का आप टैक्स दो। चलने का, उठने का, बैठने का, फिरने का, घूमने का, खाने का, पीने का, सांस लेने का आप टैक्स दो, और 5 किलो आटा बस लेते रहो क्योंकि देश तरक्की कर रहा है। तो अब 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए हो जाएं तैयार, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह फरमान जारी कर दिया है। और कल से लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग रिएक्शंस इस फरमान को लेकर हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रिएक्शंस हो या फिर आम लोगों की प्रतिक्रियाएं हो, वो लगातार हमें देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं लोगों ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये जजिया टैक्स जो है ये लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है, यानी रेजिडेंशियल एरिया हो, नॉन रेजिडेंशियल एरिया हो, अब वहां जितने भी लोग रह रहे हैं उनको टैक्स देना होगा। यानी एक तरफ बिजली पानी का तो बिल आप दे ही रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ आपको घर रहने का भी टैक्स देना है। ये फरमान जारी कर दिया है। अब हम ये पिछले दिनों से जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ हमें बुलडोजर चलता दिखाई दे रहा है, यानी पीला पंजा चलता दिखाई दे रहा है, और दूसरी ओर एक और नया फरमान जारी हो चुका है। तो इसी के लेकर हम यहाँ एक रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे डोगरा स्वाभिमान संगठन के नेता संदीप सिंह जी से। तो आपसे जानना चाहेंगे, ये एक और नया फरमान, हालांकि आप ये कह सकते हैं कि बुलडोजर चलना अभी बंद नहीं हुआ, पीला पंजा लगातार चल रहा है, लेकिन अब घर रहने के लिए भी आपको टैक्स देना है, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया हो, नॉन रेजिडेंशियल एरिया हो। क्या समझते हैं इस फरमान को लेकर जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक तलवार जो वो लटका दी है एक आम व्यक्ति के ऊपर भी?
जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर प्रशासन शासन चल रहा है वो गैर संवैधानिक तरीके से चल रहा है। यहाँ लोग चाहते हैं कि लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए और लोग चाहते हैं कि उन्हें रोज़गार मिलना चाहिए। और जम्मू कश्मीर में 40% से भी ज़्यादा बेरोजगारी की दर चल रही है और जम्मू कश्मीर पहले से इतने दंश झेल रहा है, आतंकवाद का दंश झेल रहा है। और तो और ये एक हिमालयन स्टेट्स हैं और यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर लोग बड़े डिपेंड हैं, इतने वेल ऑफ भी नहीं है। ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए और सरकार नए नए फरमान निकाल रही है। यूपी बिहार और आउट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर से यहाँ पर हमारे सर के ऊपर थोप दिए गए हैं सारे के सारे शासन प्रशासन करने के लिए और अपनी मन मर्जी का जो भी वो रात को सपना देखते हैं सुबह उठ करके वो ऑर्डर निकाल करके, जो मुगल नहीं कर सके, जो मोहम्मद गोरी नहीं कर सका, जो गजनी नहीं कर सका, वो उस प्रकार के फरमानों के ज़रिए आज हमारे जहाँ घर हैं उन घरों पर कितनी स्लैब है और हमने दुकान बनाई है या नहीं बनाई है, उसकी क्या कमर्शियल वैल्यू है, हम उसको कितना यूज़ कर रहे हैं, हम हर चीज़ का टैक्स देंगे। कल तो ये हमारे सांस लेने पर भी टैक्स लगा देंगे। पानी का तो हम दे रहे हैं, बिजली का हम दे रहे हैं, सड़क का हम दे रहे हैं, गाड़ी खरीदने का हम दे रहे हैं और रोज़मर्रा की जो हमारी आवश्यकता की जो ज़रूरी सामान होते हैं, जो भी हम एक माचिस खरीदते हैं उसका टैक्स देते हैं, हम LPG खरीदते हैं उसका टैक्स देते हैं, सबकी MRP दे रहे हैं और उसके ऊपर तो सरकार ने GST भी लगा रखा है। हर चीज़ का एक आम आदमी टैक्स दे रहा है। हमें ये बताया जाए हम देशवासी हैं या किराएदार हमें रखा गया है? क्या ये देश हमारा नहीं है या चंद उन ऑफिसर का है, चंद उन लोगों का है या चंद उन VIP का है जिनकी हर जगह स्पेशल फैसिलिटी है? अब जम्मू में जाइए, वहाँ पे JDA की जो पार्किंग है वहाँ पे जाइए, जो VIP हैं उनके लिए अलग स्लॉट है और उनको फ्री ऑफ कास्ट पार्किंग है। क्यों? क्या वो यहाँ के सिटीजन नहीं है? या फिर एक रूलिंग क्लास है और एक हम हैं जिन पर रूल किया जा रहा है? हम गुलाम हैं किसी के? क्या आम आदमी ही जो अपनी तनख्वाह कमाई करके इनकम टैक्स देगा, अपनी ITR भर करके, हमारे जैसे लोग ये बताएंगे हमने कहाँ से पैसे कैसे कमाए, हम रोजमर्रा की चीजें खरीद करके टैक्स 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 ही देते जाएंगे और हमें सरकार कुछ नहीं देगी। अगर हम कुछ विरोध भी करते हैं तो सरकार एक नया फरमान वो उस पर निकाल करके कोई नया उस पे अपना कानून बना करके कहेगी शांत कर जाओ, आप चुप कर जाओ, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। ये चल क्या रहा है? ये काले अंग्रेज लोगों ने हमें तो इस प्रकार से दबा लिया है और जनता इनसे त्राहिमाम कर रही है। हम चाहते हैं यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए, हम चाहते हैं जो आपने प्रक्रिया शुरू की थी और हमारे होम मिनिस्टर जी का बयान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि पहले जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने UT बनाया, चलो ये UT बना दिया और यहाँ के हालात को सुधारा। ठीक है जी, हम मानते हैं सुधारा। अगर सुधर गए हैं तो फिर आपने कहा था पहले हम यहाँ पे वोटर लिस्ट बनाएंगे, डिलिमिटेशन कराएंगे और फिर इलेक्शन कराएंगे। आज आप क्यों नहीं करा रहे हैं? आप सारा ठीकरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर मरना चाहते हैं। रिपोर्ट तो LG ने देनी है ना कि यहाँ पे हालात ठीक है और फिर वो जानी होम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर ने आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिफारिश करनी है कि वहां पे हालात ठीक है, आप जैसा चाहे वहां पे कर सकते हैं। आप जो कानूनी प्रक्रिया वो ना करके जो संवैधानिक जितना भी ढांचा बना है उसे दरकिनार करके आप मुगलों जैसे काम कर रहे हैं और नाम लेते हैं अब हिंदू हिंदू। आप हम हिंदुओं का यहाँ पे इतना शोषण कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए हमारे शेड्यूल कास्ट बरादरी के लोग 251 दिन से भी ज्यादा दिन हो गए उनको अपना घर परिवार लेकर बैठे हैं, तनख्वाह आपने उनको नहीं दी है। कश्मीरी पंडित लोग हिंदू जो काम किया करते थे कश्मीर के अंदर, वो बेचारे अपनी जान बचा करके यहाँ बैठे हुए, उनके बारे में नहीं सोचा आपने। यहाँ हमारे युवा बैठे हैं, 5 साल से रिक्रूटमेंट नहीं की है, CBI के केस आज तक ये प्रूव नहीं हुआ कि किसने घोटाला किया था, 25 लाख का पेपर बिका गया, वो नहीं किया आपने, ये ऑफिसर को नहीं दिखा। आज वही ऑफिसर जो दागी हैं उन्हीं के द्वारा ये ऑर्डर आ जाते हैं। मुझे लगता है इस पर हम और कितना ज्यादा बोलने, क्या बोलने, लोग इनसे परेशान दुखी हैं। यहाँ पे कोई कानून का राज नहीं रहा है, मन मर्जी चल रही है। ये तो हिटलर को भी क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे वाले ऑर्डर को हम नहीं मानते हैं। हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसी मूवमेंट आज से ही लॉन्च करेंगे। ऐसे इन प्रकार के ऑर्डर से हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से ये फरमान पर फरमान जारी की जाते हैं, हम लगातार भाजपा को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि केंद्र में आपकी सरकार है और इनडायरेक्टली आप देखें तो LG साहब भी आपके ही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो भाजपा भी इस तरह के ऑर्डर से परेशान नजर आ रही होगी। भाजपा तो कब से परेशान है, वो तो बेचारे उन्हें खुद नहीं पता होता। मैंने बड़ी बार कहा कि जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता कारपोरेशन का कार्यकर्ता है।
ऐसे लगता है जैसे सेमी कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसका कोई कार्यकर्ता हो, जो ऊपर से डिक्टेशन आया है दे हैव टू फॉलो। कोई लोकतांत्रिक पार्टी थोड़ी है भाजपा। ये भाजपा एक बहुत बड़ा गिरोह है, यहां लूट खसूट करने के लिए। यहां इन्होंने 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में अपने हाई क्लास ऑफिस बनाए। कहां से पैसा आया? भाजपा आज तक ये नहीं बता करके राजी है कि इनके पास इतने पैसे अगर आ रहे हैं तो आप आरटीए के अंदर लाओ ना अपने ऐसे सारे पॉलिटिकल पार्टी की जो फंडिंग होती है। भाजपा वो करके राजी नहीं है। ये कहते हैं हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, और भ्रष्टाचार की मिटाने की खातिर ही लोगों ने इनको 2014 में बिठाया था। लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सिस्टमैटिक वे से अगर कोई कर रहा है तो भाजपा जैसी पॉलिटिकल पार्टी यहां पे करवा रही है। इतनी बड़ी बड़ी फंडिंग इनको होती है, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम इनके होते हैं, लेकिन बता के कोई राजी नहीं है। कहां से पैसे आए, कहां गए और कैसे लगे, नहीं बता के राजी, क्योंकि इन्होंने आरटीआई से अपने आप को बाहर रखा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी ने अपने आप को जो कर रहे हैं वो करके राजी नहीं है। लेकिन जो हम आम लोगों के अधिकार है उनका हनन करना, जो इन्होंने देखो अग्निवीर जैसी चीजें लाई, ठेके पे फौज को कर दिया, तब इनके पास खर्चा नहीं था पूरा करने के लिए, लोगों ने उसको भी सहन कर लिया। और भाजपा कहती है सब ठीक है। भाजपा कहेगी, मैं कह रहा हूं भाजपा कोई लोकतांत्रिक पार्टी थोड़ी है। अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति के लोग जितने भी हैं, नाकामयाब लोग जितने भी हैं, वो सारे इकट्ठे होकर के भाजपा को चला रहे हैं। उनका अस्तित्व अपना समाज में कुछ नहीं है, तो वो तो कहेंगे जो हो रहा है ठीक हो रहा है। उन्हें पता ही नहीं है, समझ नहीं है समाज क्या होता है, उन्हें पता नहीं लोकतंत्र क्या होता है। अगर उनको लोकतंत्र की समझ हो, अगर उनको कानून इसकी समझ हो, लोगों के अधिकार की समझ हो, तो वो कहें ये गलत हो रहा है। अब उनके ये ऐसे है ऊंट के मुंह में जीरा, अब भाजपा के मुंह में भी वैसे ही है। अब ना तो वो उसे उगल सकते हैं, ना उसे वो निगल सकते हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति की बात करें तो कितना असर पड़ने वाला है इस प्रॉपर्टी टैक्स की वजह से? बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। जब एक आम इंसान अपनी प्रॉपर्टी कहीं पे बनाएगा, पहले वो जमीन खरीदेगा, 7% रजिस्ट्री का वो अपनी वो वहां पे फी जमा कराएगा। बिल्कुल, वो अपनी वहां पे जमा करवाता है जब वो अपना फर्द और इंतकाल करवाता है। इंतकाल करने के लिए फीस अलग से देता है। उसके बाद जब उस पर कंस्ट्रक्शन करता है, हर मटेरियल की कास्ट वो चुकाता है। उसके बाद जब वो बिजली का कनेक्शन लेता है, उसकी कास्ट वो देता है, प्रति महीना वो देता है। इसी प्रकार से पानी का उपयोग करता है वो देता है। जितना भी वो वहां पे चीजें इस्तेमाल करता है उसका टैक्स देता है, और फिर वो उसको मेंटेनेंस करने का टैक्स देगा। मतलब हम किराएदार हैं। ऐसे तो पहले लगान लिया करते थे अंग्रेज, तो ये काले अंग्रेज आज हम पर बैठ चुके हैं कि हर चीज का आप टैक्स दो, चलने का, उठने का, बैठने का, फिरने का, घूमने का, खाने का, पीने का, सांस लेने का आप टैक्स दो, और 5 किलो आटा आप बस लेते रहो क्योंकि देश तरक्की कर रहा है। 5 किलो आटा आप लो और 1 किलो चने लो, बस देश हमारा और आगे बढ़ जाएगा, सीमा भी हमारी सुरक्षित हो जाएगी। घिन आती हमारे ऐसे हमें ऐसे लोगों के ऊपर। लेकिन अब एलजी साहब को मुझे लगता है कि इसके ऊपर सोच विचार करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हालात खराब हो जाएं। एलजी साहब खुद कठपुतली हैं। ये सब कुछ हो रहा है सेंटर से, हमें ये मानना पड़ेगा। ये सब कुछ चला रहा है हमारी होम मिनिस्ट्री, हमें मानना पड़ेगा कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है। जबकि होम मिनिस्टर ने सीधे कह दिया था, यहीं के बड़े बड़े उछल कूद के गए थे भाजपा के सो कॉल्ड बनने वाले नेता कि देखिए जी जहां जम्मू में ऐसे हो रहा है, हमें पूछा जाए। उन्होंने कहा जाओ जाके हमने एलजी बिठाया, जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे। तो कुल मिला के डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है भाजपा की जहां पे है, यहां पे लोग कहते हैं डबल इंजन, मैं कहता हूं डायरेक्ट इंजन सरकार यहां पे चल रही है। हम सख्त खिलाफ है, लोगों के ऊपर इस प्रकार के ऑर्डर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, तो प्रॉपर्टी टैक्स का ये जो फरमान जारी कर दिया गया है जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से कि 1 अप्रैल से अब आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना, यानी हवा, बिजली, पानी, रोड का टैक्स आप दे ही रहे हैं, लेकिन अब आपको अपने घर में रहने का भी टैक्स देना है, जो 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। और इसकी खिलाफत शुरू हो चुकी है, चाहे वो हम तमाम अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर लें, एक आम व्यक्ति की बात कर लें, तो अब आम व्यक्ति भी ये कह रहा है कि हमारा तो जीना बेहाल हो चुका है और आने वाले दिनों में और बेहाल होगा। एक तरफ आप जमीनों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, पीला पंजा चला रहे हैं, ये जिस तरह से लैंड जो है वो आप रिट्रीव कर रहे हैं, सरकारी लैंड, और उसके बाद अब ये अभी आग ठंडी नहीं हुई थी कि एक और फरमान जारी कर दिया गया है। यानी यूं कहें एक आम व्यक्ति अब काफी परेशानी का सामना करने वाला है। लेकिन अगर इसको पॉलिटिकल थोड़ा सा एंगल हम देखें तो यहां भाजपा जो कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भाजपा दावा कर रही है जम्मू कश्मीर में चुनाव में जीतने का, वो दावा कहीं अधूरा ना रह जाए, जिस तरह से फरमान पर फरमान यहां जारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा को भी नहीं पता होता कि इस तरह के फरमान जारी हो जाएंगे और उनकी राह जो है वो मुश्किल हो जाएगी।
अब देखना यह है कि एलजी साहब इसको लेकर क्या कुछ जो वो संज्ञान लेते हैं, क्या इस ऑर्डर को वापस लेते हैं या नहीं लेते, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो ये ऑर्डर है, इसका फार्मूला जो वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।